इंडियन ऑक्यूपेशन इन कश्मीर यानी भारतीय कब्जे वाला कश्मीर, ये शब्द पाकिस्तान में खूब प्रचलित है, लेकिन जेएनयू में एक वेबिनार के इनविटेशन पर इस पाकिस्तानी शब्द का इस्तेमाल बर्दाश्त करने वाली बात तो नहीं है। स्टूडेंट हो, आप प्रोफेसर हो, आपको नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना चाहिए। मतलब राष्ट्र एक हो, राष्ट्र एकजुट हो, उस भावना को प्रमोट करना चाहिए। लेकिन आप उसके खिलाफ कर रहे हो। आप इस देश में रहते हो, इस देश का खाते हो, स्टूडेंट हो तो हमारे कैंपस में हमारे टैक्स पेयर की मनी से पढ़ते हो, और आप कश्मीर को जो है हमसे मतलब अलग करने की बात करते हो, तो ये कुछ ऐसा चीज़ है जो हम नहीं। ये बिल्कुल हम कानूनी कार्रवाई का मांग करते हैं, और हम मांग करते हैं कि जेएनयू में जो भी सेंटर फॉर वीमेन स्टडीज़ के जितने भी प्रोफेसर्स हैं जिनके अप्रूवल द्वारा ये हुआ है, उन पर एक कमेटी बैठे, और जब तक इस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती उस सारे सेंटर्स के उस सेंटर के सारे प्रोफेसर को सस्पेंड किया जाए। दरअसल विवाद की जड़ ही ये निमंत्रण पत्र है जो जेएनयू के सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज ने ऑनलाइन जारी किया था। 29 अगस्त को एक वेबिनार का आयोजन होना था जिसका शीर्षक था जेंडर्ड रेजिस्टेंस एंड फ्रेश चैलेंजेस इन पोस्ट 2019 कश्मीर। यहां तक तो ठीक था, लेकिन कश्मीर को इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर बताकर इसे प्रचारित करना राष्ट्र विरोधी नहीं तो क्या है। प्राणों से प्यारा है। और दुख है कि आज भी यूनिवर्सिटीज के अंदर व समाज के अंदर विष फैलाने का काम अर्बन नक्सल्स कर रहे हैं। भारत की संसद का एक मत फैसला है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में लाना है, और कश्मीर की एक एक इंच भूमि भारत की है। जो लोग ऐसे सेमिनार करते हैं वो लोग देश की लोकतंत्र का, देश की संसद का, देश की एकता अखंडता का, देश की प्रभुसत्ता का अपमान करते हैं। इसीलिए जेएनयू में इसी तरह का मतलब इंडिया व्याप्त कश्मीर पर बोलना अच्छी बात नहीं है, और जेएनयू में इसी तरह की गलत चर्चा हमेशा होती रहती है, देश के खिलाफ साजिश होती रहती है, और वहाँ के स्टूडेंट ने मतलब इसी तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। एबीवीपी ने देश विरोधी और कश्मीर विरोधी इस निमंत्रण की कॉपियां जलाकर अपना विरोध जताया तो जेएनयू प्रशासन की नींद खुली, जिस पर आरोप है कि उनकी इजाजत से ही वेबिनार का आयोजन होना था। विवाद होते ही जेएनयू प्रशासन ने वेबिनार रद्द किया और सफाई जारी कर दी। जेएनयू के वाइस चांसलर के जगदीश कुमार ने तुरंत एक बयान जारी किया। इस कार्यक्रम को लेकर हमारी इजाजत नहीं ली गई थी। इसमें इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर शब्द जो लिखा गया है वो बेहद आपत्तिजनक है। जेएनयू प्रशासन इस घटना की निंदा करता है, साथ ही पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश दे दिए गए। लेकिन इतने भर से ये मामला खत्म नहीं हो जाता। सवाल जेएनयू प्रशासन पर भी है, जिसके नाक के नीचे इस तरह की देश विरोधी गतिविधियां चलती हैं, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। ये बिल्कुल गलत है। अगर किसी ने जानबूझकर किया है तो बहुत ही गलत है, और अगर ये लापरवाही से हुआ है तो भी गलत है। इसलिए कि अगर भारत के अंदर कोई सेमिनार हो रहा है, और वो भी एक बहुत ही रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें भारत में यानी हमारे कश्मीर को ये कहा जाए ऑक्युपाइड कश्मीर, तो बुनियादी तौर पर गलत बात है। वेबिनार के निमंत्रण पत्र पर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर शब्द लिख देना ना तो यह गलती से मिस्टेक की श्रेणी में आता है, और ना ही प्रिंटिंग मिस्टेक की श्रेणी में। इतनी बड़ी मिस्टेक जानबूझकर की जा सकती है। वेबिनार भले ही रद्द किया गया हो, लेकिन इस मिस्टेक को अंजाम देने वालों को समझना जरूरी है कि कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक।